हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यस, तो मेरा आज का टॉपिक है कि एक्चुअल में हमारा राइट वे क्या है मंदिर जाने तक का रास्ता पंडोकर सरकार की। तो मैं इसकी स्टार्टिंग से जानकारी आज आपको दूंगी कि सबसे पहले आपको एक्चुअल में क्या, कहाँ से, कैसे, क्या रास्ता लेना है, कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जो भी भक्त वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको जो झांसी आते हैं, जिनका स्टॉपेज झांसी होता है, वो झांसी से दतिया आएंगे और दतिया के बाद भांडर ज़िले के अंदर पंडोखर गांव पड़ता है, जिसमें आपको पंडोखर की तरफ जाना होगा और बस वहीं जाकर रुकती है। आप चाहें तो अपने सेल्फ कन्वेंस से भी जा सकते हैं और आप चाहें तो वहाँ के लिए आप बस भी से भी जा सकते हैं, वहाँ बस भी जाती हैं, ठीक है, डायरेक्टली। और अगर आप ग्वालियर वाले वे से होते हुए जा रहे हैं तो आपको झांसी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको दतिया स्टॉपेज लेना है। जी हाँ, तो आपको दतिया स्टॉपेज लेना है और दतिया स्टॉपेज के बाद आप चाहें तो बस स्टैंड से कोई भी साधन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। आप अपना सेल्फ कन्वेंस कुछ भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर, तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट मंदिर के रास्ते तक। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन था कि वहाँ जाके हमें सबसे पहले क्या करना है। तो गाइस, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ जाके आपको सबसे पहले क्या करना है। तो वहाँ जाके सबसे पहले आपको जाके दर्शन करना है, ये करना है, वो करना है। सबसे पहले मतलब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या करना है। आप जैसे ही मंदिर कैंपस के अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको जाके अपनी अर्ज़ी लेनी है। आपको सबसे फर्स्ट टाइम काम आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले जाके आपको अपनी अर्ज़ी लेनी है। जब आप अपनी अर्ज़ी ले लेंगे उसके बाद आप मंदिर के लिए आप नदी पर जाएंगे। फिर नदी पर आपका स्नान वगैरह जो भी है वहीं पर बता देते हैं ना, मंदिर पे अवेलेबल रहते हैं लोग, वो बता देते हैं सब कुछ, वहाँ जो पूजा पाठ होती है। उसके बाद आप मंदिर आएंगे लौटते में और फिर आपको 11 मालाओं का भोले बाबा की 11 मालाओं का जाप और 11 पंडोखर सरकार के पाठ करना पड़ता है 11 बार। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मंदिर कैंपस में ही उपलब्ध हो जाती हैं। आपको बस वहाँ पर से प्रसाद वगैरह जो सब कुछ है बस मंदिर कैंपस के अंदर ही मिल जाता है आपको, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है अलग से। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, अगर हम वहाँ पर आते हैं तो वहाँ रुकने की व्यवस्था है या नहीं। तो ये है कि मंदिर में रुकने की व्यवस्था, वहाँ पर रूम वगैरह हैं, प्राइवेट मिल जाते हैं। अदरवाइज़ गांव में कई लोगों ने अब ये सुविधाएं अवेलेबल करा दी हैं बढ़ते हुए आगे देखते हुए समय को, और बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है वहाँ पर, तो हमें रूम अवेलेबल आसानी से हो जाते हैं रेंट पर। और खाना वाना सब होटल वगैरह बहुत सारे बन गए हैं वहाँ पर, तो हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा खाने आने के लिए। ओके, फिर चौथा क्वेश्चन आपका बनता है कि मेरा नंबर कितने दिन रुकना पड़ेगा। देखिए, पहले चीज़ जो थी वो मैं जब गई 2019 का समय था, तो उस समय तो 3 या 4 दिन में नंबर आ जाता था, बट आज समय बदल चुका है। तो आज पहले 5 दिन का दरबार लगता था, अब पूरे मंथ का लगता है, पूरे महीने का दरबार लगता है। तो उसमें महाराज जी आपको पूरे महीने में से कुछ दिन नहीं भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली दिन मिल जाते हैं। तो आपका नंबर कब आएगा ये तो कंफर्म नहीं है अब, लेकिन आपको अर्ज़ी लेने के बाद आपके जो नियम है, धर्म है, वहाँ पर एक गुप्ता जी मिलते हैं, तो वो सब कुछ आपको बता देते हैं, वो आपको करना है। फिर आपको वो बता देंगे कि आपका नंबर इस मंथ आएगा कि नहीं आएगा, कि नेक्स्ट मंथ आपको आना पड़ेगा, कि कब आपका नंबर आएगा, वो आपको वहीं पर तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं अपनी किस व्यवस्था के साथ जाऊँ, कितना पैसा लगता है वहाँ पर। तो देखिए, पैसा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, उनकी भी अर्जी लगती है जो कुछ नहीं लेते हैं, 1 रुपये वाले की भी लगती है, और जिनके पास पैसा है वो 51,000, 31,000, 21,000 इनकी भी अर्जियाँ लेते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर सबको वहाँ पर जीरो कर देंगे तो फिर लोगों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि किसी का भी नंबर ही नहीं आ पाएगा, है ना। तो नंबर सबका आता है, कभी कभी जिन्होंने नहीं भी लिया है उनका भी आ जाता है, जिनका जीरो अमाउंट की अर्जी है उनका भी आ जाता है, और जिनके ज़्यादा पैसों की है VIP में जो जाते हैं उनका भी आता है। तो नंबर सबका ही आना है, किसी का आगे किसी का पीछे, लेकिन आता सबका है। तो वहाँ समय लेकर तो जाना पड़ता है, ये कन्फर्म है। जो पैसा खर्च करके भी अपनी अर्जी लेंगे उनको भी समय लेना है, उनको थोड़ा कम समय लगेगा, और जिनने मतलब
फ्री ऑफ चार्जेस में, मतलब जिन्होंने अर्जी नथिंग की है, जिन्हें पैसा नहीं है, जिनके पास नहीं लिया है, तो उनका नंबर थोड़ा डिले होगा, पर आएगा ज़रूर, ये कन्फर्मेशन है। तो आपको वहाँ समय लेकर तो जाना ही है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो पैसा है तो मैं पैसा फेंकूँगा, मुझे तुरंत मिलना हो जाएगा, नहीं। महाराज जी का शेड्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो इतनी जल्दी आसानी से मिलना अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको वहाँ पर समय लेकर जाना है, ठीक, ओके। सबसे लास्ट है इम्पोर्टेंट, जो मेरे पास क्वेश्चन किया था किसी ने, भैया ने, कि मैं आर्मी से हूँ और मैं 6 महीने में या 3 महीने में छुट्टी लेके आता हूँ, तो मैं जिन 15 दिन में अपने घर आऊँगा, क्या मेरा नंबर उन दिन में आ जाएगा? देखिए, ये तो अब इसका आंसर मैं ये दे रही हूँ, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपका नंबर आए, है ना। आप जो छुट्टी लेके जा रहे हैं, और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था इस बीच में कि मैं जो छुट्टी लेके जा रहा हूँ वो किस दिन से किस दिन के बीच में होनी चाहिए। मैंने उनसे बोला था अमावस्या से लेके और पूर्णमासी के दिन 15 दिन तक का जो दरबार रहता है उसमें तो महाराज जी मिलते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो शायद उनका वही समय था, लेकिन उनके पास समय सीमा कम थी, क्योंकि वो ये कह रहे थे मुझे 3 महीने या 6 महीने में छुट्टी मिलती हैं, तो मेरा हर महीने तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर मेरी अर्जी कैसे होगी। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि आपकी अर्जी आप 3 या 6 महीने में जाएंगे। देखो, आपको फर्स्ट टाइम तो लेना पड़ेगी, उसके बाद आपको पेशियाँ करनी पड़ेंगी। आप नहीं जाएंगे तो आपके साथ कोई और मेंबर तो जाएगा जो उनको रेगुलेशन में करेगा, और आप अपनी समस्याओं को महाराज जी के सामने रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन वही बता सकते हैं, आपको गुप्ता जी बता पाएंगे, है ना। लेकिन टाइम तो आपको है लेकर जाना पड़ेगा, कि मतलब आप ये नहीं सोचेंगे मैं 2 दिन के लिए आ जाऊं और मैं वहाँ पर, तो ऐसा आपका मिलना असंभव हो जाएगा, आप नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आप लोग आंसर चाहते हैं, और मुझे बताइए, और आप लोगों के मतलब मैं आपको उनके आंसर्स दूंगी, और मुझे बताइए कमेंट में, या फिर आप मुझे जो मैसेज करते हो उसमें बताइए कि आपके पास और क्या क्वेश्चन है वहाँ से रिलेटेड। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ ये अफवाहें हैं या रियलिटी में ऐसा होता है। तो देखिए, मैंने अपने 2 वीडियो इससे पहले भी डाले हैं, तो मैंने उन वीडियो में भी बताया है कि नेगेटिव बोलने वाले तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो नेगेटिव विचारों को हमें साइड में रखना है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो हमारे अंदर केवल और केवल पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव तो बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ नेगेटिव बात आ जाती है वहाँ हम कितना भी अच्छा काम करने निकलते हैं तो हम नेगेटिव ही हो जाते हैं। तो जब हम अच्छे काम के लिए निकले हैं तो हमें भी पॉजिटिव होना है, अच्छी बात के लिए, है ना। हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, हमें पूरा श्रद्धा भाव होना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो मेरा पूरा होगा, मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है। तो इसमें तो कोई आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप मेरे कहने से जाएं या आप किसी और के कहने से जाएं, है ना। मैं आपने जो मतलब आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, और मैंने पहले भी बताया कि मैं इतने सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं वीडियोस डालती रहूँगी। लेकिन हाँ, मेरे अनुभव जो बताते हैं मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं अब भी शेयर कर रही हूँ कि वहाँ पर मैं और मेरे साथ जितने लोग गए थे उनके टाइम टू टाइम काम बने हैं, और वो सब आज भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, और हमसे भी आगे लोग जुड़ चुके हैं। मतलब हमारे काम हुए हैं तो हम और भी लोगों ने मतलब हमको देखा है, या मेरे साथ वालों के भी साथ के जो साथी थे उनको देखा है, तो उनसे वो जुड़ गए हैं, उनका भी विश्वास पक्का हो गया है। तो डेफिनेटली कि आपके भी काम होंगे ही होंगे, बस आपके मन में पॉजिटिव व्यूज़ होने चाहिए, है ना। तो और भी जो भी जानकारी है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दे दूँगी। अब तक के लिए बस सिर्फ इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।